क्या इमाम साहब मैं इस बात को मानूं कि क्या इतने सारे बच्चे हमारे गांव पैगंबरपुर के हैं? सभी हमारे गांव के हैं माशाअल्लाह। आज इस समझ में हमारे गांव के सरपरस्त लोगों को और हमारे गांव के माँ और बहनों को यकीन हो रहा होगा कि तालीम और तालीम का माहौल कितना जरूरी है। मैं हमेशा कोशिश किया जितने भी लोग इदारा चलाते हैं या वो सरकारी इदारा हो जहां सरकार के फंड से पैसा रकम आता हो या कोई प्राइवेट मेरे जैसे स्कूल चलाने वाले टैलेंट जोन पब्लिक स्कूल के ऑनर हो या मस्जिद के पेश इमाम हो, हमेशा हर समझदार लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए। और हम लोग ऐसा करते हैं कि एक उस्ताद अगर हमारे स्कूल में है बच्चों से भी तवज्जो देंगे। हमारे स्कूल में अगर एक उस्ताद है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, गोया कि वो डीएलएड किए हुए हैं और उनकी जगह में हमें बीएड की अगर कोई टीचर आ जाए तो मैं चाहूंगा कि मैं उन्हें सेलेक्ट करूं और अपने स्कूल में जगह दूं। उसी तरह से पेश इमामी कोई कर सकते हैं जिनके अंदर परहेजगारी हो, लेकिन पेश इमाम का मतलब होता है कि उनका मर्तबा इतना बड़ा होता है कि वो गांव के बेताज बादशाह होते हैं। बशर्ते तौर से गांव वालों को उनको ये मुकाम से समझना चाहिए, मुकाम देना चाहिए। इस नजरिए से इमाम को बादशाह समझना चाहिए, क्योंकि वो एक इमाम पेश इमाम ऐसे होते हैं जो अपने गांव का अपने माशरे को बदल सकते हैं, माहौल बदल सकते हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ और माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि और गांव के बनिस्बत हमारे गांव का जो माँ और बहनों का जो खवातीन का माहौल है, मैं बहुत मुतमईन नहीं हूँ। चंद घरों से पूरे गांव का माहौल बदल नहीं सकता। उस माहौल को बदलने के लिए बेहतर पेश इमाम की जरूरत है, जो इमाम आलिम होना चाहिए। और मैंने कोशिश किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में जो पेश इमाम वो बेहतर आलिम है, उनके अंदर वो सलाहियत है, वो जज्बा है, वो उनके अंदर हौसला है। जो आज ये महफिल सजी है उनकी मेहनत की वजह है कि नहीं? उनकी मेहनत की वजह है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ और ये काबिल तारीफ है। मैं चंद मिनट से यहाँ पे बैठा हूँ और मैं बहुत सारे बच्चे और बच्चियों को देखा, कोई तकरीर किया, किसी ने नातिया कलाम किया, बड़ा मजा आया, बड़ा सुकून मिला कि हमारे गांव का आज यकीन हो गया कि इस तरह का अगर माहौल रहा तो हमारे गांव का माहौल इंशाअल्लाह दुनियावी तो बदलेगा लेकिन दीनी माहौल भी बदलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि सारी चीजें मदरसा के उस्ताद और उस्ताजा पे, स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं पे, स्कूल के टीचर्स पे ही डिपेंड नहीं होता है। पहला मतलब माँ का गोद होता है, वालदा का गोद होता है, और वो पहली उस्ताद होती, उस्तादा होती अपने बच्चों के लिए। पहला गोद जो माँ का होता है, तरबियत माँ के यहाँ बच्चे बच्चियां को मिलनी चाहिए। आप इस बात पे गौर करने लगते हैं कि मेरे बच्चे मदरसा जाते हैं, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, और जो इमाम मेरे बच्चों को पढ़ाते हैं सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। कभी बच्चे इल्म हासिल नहीं कर पाएंगे, इल्म तो हासिल कर लेंगे आपके डर से, लेकिन बहुत अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक माँ सबसे अव्वल मास्टरनी होती है, टीचर होती है। और ये नहीं समझना चाहिए कि मैं तो पढ़ी लिखी न, मुमकिन है कि बहुत सारे
बहुत सारे वालिदैन, बहुत सारे माँ बाप, अम्मी अबू पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक मास्टर नहीं हो सकता हूँ, मैं उस्ताद नहीं हो सकती हूँ। ऐसा नहीं है। आप मदरसे में बच्चे 2-4 किताबें लेकर के आते हैं, यहाँ से बच्चे घर जाते हैं और मोबाइल पकड़ लेते हैं, और मोबाइल पकड़ने के बाद आपके बच्चे यूट्यूब या गेम या गूगल वगैरह अगर खोल लेते हैं तो वालिदैन को बड़ी खुशी होती है कि अरे मेरी बच्चे 3 साल के बाद मोबाइल सीखने लगे, मोबाइल चलाने लगे। वो बच्चे मोबाइल सीखते नहीं लगते हैं, नहीं, उनको कोई इल्म नहीं होता है। वो बच्चे ना उस पर उंगली मार मार कर फेर करके वो बैड हैबिट करते, उनकी बुरी आदत हो जाती है। आप किसी चीज को बार बार करेंगे तो उनकी आदत होती है, वो तुक्का मारते मारते यूट्यूब खोल लेते, यूट्यूब के 2-4 साइट खोल लेते या गेम वगैरह खोल लेते, वो खेलने लगते हैं। ये क्या है? ये इल्म से, तालीम से बच्चे दूर होते। उसमें सबसे बड़ा रोल माँ बाप का होता है, जो अपने बच्चों के मोबाइल चलाने पर फख्र महसूस करते हैं, वो खास जिम्मेदार होते हैं। इसलिए मेरी आवाज अगर बच्चों के वालिदैन के कानों तक पहुंच रही होगी, जो बच्चों को बेहतर तालीम देना चाहते हैं, अच्छे तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं, तो मोबाइल से बच्चों को हर हाल में दूर रखिए। एक वक्त ऐसा आएगा जो हम लोगों की उम्र है, जो हम लोगों के सर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि मोबाइल पे जब कॉल आता है और मोबाइल पे रिंग बजने लगता है, तो मैं सोचता हूँ और हम सभी सोचते हैं कि काश इस वक्त मेरे मोबाइल पर रिंग नहीं बजता, बड़ी इत्मीनान सुकून होता। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है अपने मोबाइल को हाथ से टेबल पे छोड़ देना पड़ता, बजता रहता, इत्मीनान से बात करता हूँ। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके बच्चे इतना मोबाइल यूज करेंगे, इतना मोबाइल यूज करेंगे कि आपसे न पूछने की जरूरत है, वो खुद उसमें बिजी हो जाएंगे। ये उम्र जो मिला है वो तालीम हासिल करने के लिए है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और हिकमत की रोशनी में इस दुनिया में अंधेरे को दूर किया है, मतलब जहालत को दूर किया है और इस दुनिया में रोशनी फैलाई है। और तालीम इतनी जरूरत है इंसानों के लिए, इंसानों की जिंदगी के लिए, कि अगर तालीम नहीं है तो आप एक गूंगे, एक बहरे और एक अपाहिज की जिंदगी होती है। तालीम आप हासिल करते हैं तो तालीम एक इतना बड़ा जादू है। आपके अंदर अगर तालीम आ जाती है तो आपके अंदर एक जादू हो जाता है। कैसा जादू? वो जंत्र मंत्र वाला जादू नहीं, क्योंकि हम जो बात अपनी जुबान से आपके सामने ही कहेंगे, जैसे कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, आप लोग सामने में मुंह से ही मुझे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू कहेंगे, है कि नहीं? लेकिन हम पढ़े लिखे रहेंगे। उस वक्त में खतो किताबत चलता था जब आपके वालिदैन, आपके वालिद बाहर रहते थे, शहरे अरबी रहते थे, सऊदी अरब रहते थे, तो आपकी वालिदा उन्हें खत लिखती थी और खत के इशारों से, खत के लिखने से उनको जवाब भी आता था वालेकुम अस्सलाम, और पूरी हालात, पूरी कैफियत। तो बताइए, जादू है ना? आप तालीम हासिल करते हैं तो आप एक जादूगर हो जाते हैं और आप अपने दूर संचार कहीं भी किसी से बातें कर सकते हैं। आज भी खतो किताबत चलता है, लेकिन वो मोबाइल के जरिए चलता है। जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो मोबाइल में टाइप कैसे करेंगे, स्पेलिंग कैसे उसमें डालेंगे, उर्दू लिखेंगे तो हिंदी कैसे करेंगे? तालीम सख्त जरूरत है। और आप लोगों से खास तौर से बोलना चाहूंगा, सबसे पहले अच्छे बच्चे बनने के लिए अच्छी तालीम की तो जरूरत है, लेकिन अच्छी तालीम हासिल करने के बाद उस पर अमल करने की भी जरूरत है। आप बेहतर तालीम हासिल कर लेंगे, बेहतर नातिया कलाम आप पढ़ लेंगे, बेहतर तकरीर कर लेंगे, लेकिन उस पर अगर अमल नहीं है वो तालीम भी किसी काम की नहीं है। और अमल करने का तरीका ये है
कि किसी महफिल में बैठे आप अच्छे तालिब इल्म तभी साबित हो सकते हैं कि आप शोरगुल नहीं करें, आप शोर शराबा नहीं करें। किसी बच्चे ने बड़ी मेहनत से हफ्ता 10 रोज से एक पार्टिसिपेट जो किए वो इसमें जो हिस्सा लिए हैं, मुमकिन है एक हफ्ता वो मेहनत किए होंगे। जब वो एक हफ्ता मेहनत किए होंगे और वो बच्चे यहाँ आते हैं माइक पे, तो उसे गौर सुनना चाहिए और उन्हें दाद देनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। उनकी हौसला अफजाई कब होगी? जब आप बगौर सुनेंगे, तब समझ में आएगा कौन कितना अच्छा पढ़ा, कौन कितना अच्छा तकरीर किया है कि नहीं। तो इस सूरत में आपको अदब से बैठना चाहिए। किसी कहीं पे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह का अगर विर्द भी करना है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए, इतने ही जोर से कि आपकी आवाज, जिनको आप दाद दे रहे हैं, जिनको दुआओं से नवाज रहे हैं, जिनके सामने खुशी का इजहार कर रहे हैं, उनके कानों तक उनकी आवाज जानी चाहिए, इतने ही जोर से। उछल कूद करके ये अपना तमीज नहीं है, उछल कूद करके नहीं, सलीके से करना चाहिए और सलीके से करना चाहिए। और आप मस्जिद में जाते हैं, जितने बच्चे हैं, बच्चियां तो जाती नहीं है, जो जुमे की नमाज अदा करने जो बच्चे जाते हैं, वो अपनी मस्जिद का जो माहौल है वो बहुत अच्छा नहीं। तो एक इमाम साहब बहुत कुछ नहीं कर सकते, आपको बहुत बड़ी सजा भी नहीं दे सकते। वरना आपके अम्मी अबू आएंगे, इमाम साहब को बोलेंगे आप यहाँ से निकल जाइए, आप बहुत बड़े बच्चों को मारे हैं। तो ये सारे बच्चों की जिम्मेदारी, उससे पहली जिम्मेदारी उनके वालिदा की है, उनके वालिद के हैं, जो घर से मस्जिद निकलते हैं तो बच्चों से ज्यादा तो अकल उनके पास जरूर होगा। वो जब मस्जिद के लिए बैठन के निकले और नमाज के लिए जाएं तो मस्जिद के आदाब होते हैं, उसको आप पढ़ लीजिए। मस्जिद में जाने का तरीका, मस्जिद में जाने का मकसद, नमाज जुमा अदा करने का मकसद, उसको जरूरी समझ करके रोज नहीं जाते, उसको क्यों चले जाते हैं, वहां मस्जिद में कैसे बैठना चाहिए, मस्जिद में क्यों बैठना चाहिए, मस्जिद में एहतराम के साथ कैसे बैठना चाहिए, मस्जिद में जो खुतबा होती है वो खुतबा को कैसे सुनना चाहिए, बगौर सुनना चाहिए या सारे बच्चे अज़ान हो गई, जब अज़ान हो तकरीर हो गई, खुतबा हो गया, अज़ान हो गई और सारे बच्चे मस्जिद के बाहर, कोई ऑटो पे बैठे रहते हैं, कोई लीची बागान में बैठे रहते हैं, कोई इधर मैदान में रहते हैं, तो आने का क्या फायदा? उससे अच्छा आप अपने घर के बाहर कहीं पे खड़े रहिए, उछल कूद कीजिए। तरीका यह है कि आप आइए, मस्जिद में दाखिल हुइए, मस्जिद में दाखिल होने के बाद आप वजू है तो ठीक है, वरना आप सुन्नत पढ़िए, जो वजू नहीं वो बावजू हो जाइए। होने के बाद आप बैठिए, खुतबा को सुनिए, फर्ज नमाज पढ़िए, सुन्नत के बाद फिर नफिल, फिर आप सुन्नत पढ़िए, नफिल पढ़िए, दुआ कीजिए, घर जाइए। या नहीं तो आपको फर्ज ही पढ़ना है, वो आपकी मर्जी है, कोशिश है सारी चीजें पढ़ें, जितनी नमाज है जितना तरीका है, लेकिन आप बाहर न बैठे, मस्जिद में बैठेंगे आपको अच्छी अच्छी बातें समझ में आएंगी। 2-4 हदीसें अगर सुना देते इमाम साहब तकरीर में, एक हदीस में भी आपको पछतावा अगर हो जाता है, एक हदीस सुन करके आपका दिमाग की बत्ती जल जाती है, तो वो बहुत सवाब का काम है और आपको मुकद्दर संवारने का ये मौका मिलता है। इसलिए आप लोग आज से वादा करेंगे, मुझे खुशी इस बात की है, आप लोग हमारे गांव के गुलदस्ता हैं, फूलों के गुलदस्ता है। आप लोग जो करेंगे हमारे गांव का आप लोग मुस्तकबिल है, हमारे गांव का आप लोग क्या है, हमारे वालिद साहब गुजर गए, हमें तो सभी बच्चे जान रहे होंगे, मेरे वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं है, मेरा वक्त है, मैं गुजर जाऊंगा, किसका वक्त होगा? आप लोगों का वक्त होगा। आप लोगों को एक ऐसा मौका आया है संभलने का, एक ऐसा सूरत बना है संभलने का, एक अच्छे इमाम आपको मिले हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से इतने सारे बच्चों को इकट्ठा किए, एकत्रित किए हैं, तो ये मौका को गंवाना नहीं चाहिए।
बिल्कुल इसमें कुल 35 बच्चा हिस्सा लिए हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं, यहाँ माइक पर आए हैं और जो उसमें हिस्सा लिए अपने अपने किसी ने नात का, किसी ने तकरीर का, है ना, किसी ने कुछ बयान किया, किसी ने कुछ बयान किया, आप लोगों ने हिस्सा लिया है। बहुत सारे बच्चे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि बाकी बच्चे तो यहाँ बच्चियां बहुत है, सभी बच्चे बच्चियां आइंदा वक्त में फिर प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। और ये चीजें ऐसी है कि हर बार होगा तो अलग अलग होगा और बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि हमारी भी हौसला बढ़ेगी और गांव वालों का भी हौसला बढ़ेगा। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेज पे आप सभी लोग हिस्सा लेंगे और खास तौर से आपस में जो आप लोग बातें करते हैं, तो यहाँ पे सबूत ये होनी चाहिए कि आप लोग आज दिन की महफिल आप लोगों ने सजाई और आप लोगों के लिए सजी है। आपस में जो वातावरण, जो बातचीत, जो गुफ्तगू करते हैं, उसमें आप लोग जिस महफिल में बैठे हैं उस महफिल के मुताबिक इस महफिल की को खत्म होने के बाद भी आप लोग अपने भाषा पे, अपने जुबान पे जरूर गौर करेंगे और आप अपनी जुबान को अच्छा रखेंगे, अच्छा बोलने की कोशिश करेंगे तो आप बुरे रास्तों से बचेंगे। अच्छों की सोहबत करनी चाहिए, बुरे की सोहबत नहीं करनी चाहिए। कोई बुरा बोलता है, किसी की जुबान अच्छी नहीं है, तो आपको चाहिए उनसे अलग रह जाए या फर्स्ट उनको पहली मर्तबा समझाइए। समझ गए? मैं बोलने बोलते बहुत सारी चीजें हैं और हमारे गांव की महफिल है, तो मेरा शौक होता है कि मैं बोलूं और ये चीज बोलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन वो प्लेटफॉर्म छोटे छोटे बच्चों को समझाने के लिए एक जगह में मिलता नहीं है। मैं इन बातों से दुखी रहता था कि हमारे गांव का माहौल बहुत नहीं बदल सका है, क्योंकि तालीम अब टेक्नोलॉजिकल तालीम हो गया, अब टेक्नोलॉजी के तहत तालीम दी जाती है। और ये इस दौर में सभी बच्चे खामोश रहो, सभी खामोश रहे, बड़ों की बातें सुननी चाहिए बगौर, तभी आप अच्छे बच्चे हो सकते हैं। जहन भी इन लोगों ने लाइन से भटका देते। चलिए, बच्चे हैं, अभी बच्चा था। देखिए टेक्नोलॉजी का ये जो ये अब इस दौर में टेक्नोलॉजी जो इतना आसान हो गया कि मोबाइल को आप मोबाइल की तरह नहीं समझ के मोबाइल को किताब समझेंगे तो आपको किताब पढ़ने का मौका मिलेगा। मोबाइल को कुरान शरीफ अरबी समझेंगे तो उसमें कुरान शरीफ पढ़ने का मौका मिलेगा। मोबाइल में बुरे रास्ते में जाना चाहेंगे आप सोचेंगे बुरे रास्ते मोबाइल में मिलेंगे, इसलिए अब ये मोबाइल आपके लिए आजाद है, लेकिन आपको सही रास्ता पर जाना है। अब यहाँ पे कम वक्त 2-3 मिनट वक्त में मैं अपने 2-3 मिनट में अपना वक्त को खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे हिस्सा लिए, आपकी हकमारी हो जाएगी। देखिए, अरबी तालीम जो है वो हमारे दीनी तालीम है, दीन की तालीम है। अरबी तालीम से हम अपने दीन को मजबूत कर सकते हैं और समझ सकते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली दूसरी जबान है पूरी दुनिया में, अरबी। और हमें खुद की जिंदगी को समझने के लिए अपने माँ बाप की बख्शिश को बख्शने के लिए, और हमें हमारे भी हमको मर जाएंगे, पता है हम मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, यहाँ पे जितने सभी लोग मर जाएंगे कि हमें मौत आनी है। तो आपके वालिद भी मर जाएंगे, कितने के गुजर चुके होंगे, तो हम कब्र पे जो जाएंगे उनकी बख्शिश के लिए जो फातिहा करने जाएंगे, तो अरबी की तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हम कैसे जाएंगे? हम तो कर नहीं पाएंगे, कुरान शरीफ आएगा ही नहीं। इसलिए दीन को समझने के लिए अरबी जरूरी है। और हमारी जो जुबान है, हमारे देश की जो जुबान है वो उर्दू है, लेकिन हमारे देश की जो कौमी जुबान है वो क्या है? कौमी जुबान हिंदी है।
तो हिंदी भी हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम हमारे देश का जो राष्ट्रीय भाषा है वो पता है ना, हिंदी है। लेकिन दुनिया में जीने के लिए अंग्रेजी भी पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन आप मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, मेरा एक अनुभव रहा है कि जो बच्चे मदरसा से पढ़ के निकलते हैं वो किसी भी दिशा में, किसी भी स्कूल में वो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, वो बहुत जल्दी डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि उनका जो कुरान शरीफ पढ़े होते हैं, कुरान शरीफ में उनका तलफ्फुज़, उनकी अदायगी बनी होती है, उनको आगे पढ़ने में इंग्लिश और हिंदी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, बड़े आसानी से पढ़ते हैं। और उनका जो हाफिज़ कुरान हो जाते हैं, उनका मेमोरी पावर, याददाश्त भी बहुत मजबूत हो जाता है। तो आप लोग अरबी जो वक्त मिला है, जो मौका मिला है, उसको जाने न दें, उसको अचीव करें, उसको जो है ना आप कवर करें, हासिल करें। आप उसको हासिल अगर कर लेते हैं तो आगे किसी भी दिशा में, किसी भी रूट में आप जाना चाहेंगे, आपको कोई बाधा नहीं आएगा, आपका ज़हन मजबूत होगा अगर अरबी पढ़ लेते हैं। मैं इसी के साथ खत्म करता हूं, क्योंकि बोलने को बहुत सारी बातें मैं बोलने लगूं तो घर पे बोल सकता हूं, लेकिन इमाम साहब काबिल तारीफ है, इनकी ये कदरदान है और मैं भी इनकी कदर करता हूं। हम सभी का मुकद्दर होता है जो हमारे गांव में उतने दूर से हमारे गांव के माहौल को बनाने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल दिख रहा है और पुलिस ने सर चलिए, मैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि इमाम साहब पहले भी कहे कि चांद भाई के पास वक्त नहीं था, लेकिन मैंने कहा था 10-15 मिनट, लेकिन यहाँ आने के बाद तो माहौल बदल जाता है ना, खुशी हो जाती है कि हमारे बच्चे इतने अच्छे जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमारा जाना आपके हौसलों को पस्त करना हो, इसलिए मैं ठहर गया। मेरे कुल बच्चे 35 जो इसमें हिस्सा लिया है, तो क्या इमाम साहब इसमें टॉप 10, टॉप 20 या बेस्ट परफॉर्मर का भी कुछ अवार्ड देने का प्लान है? सबको उन्होंने इनाम देने का प्लान है। सबको? हाँ, सबको। चलिए ठीक है, मैं 35 बच्चों को हौसला अफजाई के लिए मैं अपनी तरफ से कुल बच्चों को 30 रुपए का इनाम पेश करता हूँ, जो वो मैं रकम कैश के शक्ल में इमाम साहब के हवाले कर दूंगा। तो जितने भी बच्चे हमारे हैं, नन्हे मुन्ने जो हमारे गांव के मुस्तकबिल हैं, फ्यूचर हैं, भविष्य हैं, उनको मैं इस बार 30 रुपया एक बच्चों को इमाम साहब के जरिए मेरे तरफ से मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इमाम साहब हमारे सलामत रहे और आप सभी सलामत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।